एवरीवन, आज 12th क्लास में हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं और मैं आपको सिलेबस के अनुसार पहले अध्याय से शुरू करवा रहा हूँ। हमारा पहला अध्याय है आवृतबीजी पादपों में जनन। सर्वप्रथम ये जानें कि जनन है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है और ये जीवों के लिए या जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो हम 12th क्लास में आवृतबीजी पादपों में जनन यानी पादपों में और जंतुओं में और मानव में दोनों में ही हम जनन की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और जो जाति जनन की प्रक्रिया को अत्यधिक सीमा तक बढ़ाती है वो आपसी संघर्ष यानी डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के द्वारा नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जीव जो जनन करते हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही करते हैं। हालांकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक अलग तरीका या शैली भी है जिसको बोलते हैं अमरत्व, इमोर्टिलिटी, पर वो वायरस पर लागू होती है, बड़ी जीवों पर नहीं। और बड़े जीवों पर भी उनके जीवन के किसी भाग पर लागू होती है। उसकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनन क्या है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अब ये जो जनन है ये जीव करते हैं दो प्रकार से, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। और ये दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सरल सी बात है जिसमें जीवों में लिंग द्विरूपता नहीं पाई जाती, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, यानी जिसमें नर व मादा युग्मक या नर व मादा जंतु या जीव या पादप नहीं होते। तो अलैंगिक जनन को मैंने यहाँ पे सीधा सा परिभाषित किया है कि इसमें युग्मक नहीं बनते। जैसे मनुष्य के संदर्भ में हम देखें तो शुक्राणु और अंडाणु युग्मक हैं। अब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन भी नहीं होगा, क्योंकि निषेचन क्या है, युग्मकों का मिलना ही तो निषेचन है। जो संततियां हैं वो जनक की तरह होती है आनुवंशिक रूप से, यानी जब कोई दो युग्मक नहीं मिले हैं और एक भाग से ही, एक पादप के या जंतु के एक भाग से ही उसकी संतति बनी है, तो निश्चित रूप से वो संतति है वो जनक के समान ही होगी आनुवंशिक रूप से। या यूं कह दें कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां अपने मातृजीव यानी अपने जो मदर ऑर्गेनिज्म हैं उसका क्लोन होती है। और दूसरा है इसमें लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं और जब युग्मक बनते हैं तो निषेचन होता है। पादप के मुख्य लैंगिक अंग पुष्प होते हैं। तो हम यहां बात कर रहे हैं पादपों की, जब मानव की बात करेंगे तब अलग तरीके से बताएंगे। तो पादप के जो मुख्य अंग हैं लैंगिक अंग वो है पुष्प, और पुष्प है वो रूपांतरित प्ररोह होते हैं। प्ररोह वो भाग पादप का जो धरातल से ऊपर होता है और जड़ तंत्र या मूल तंत्र वो भाग जो भूमिगत होता है। तो इस प्रकार हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन को सरल परिभाषा द्वारा समझा। अब हम इसके प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को देखते हैं। जो अलैंगिक जनन है इसको विस्तार से देखते हैं, फिर हम लैंगिक जनन को विस्तार से देखेंगे। तो अलैंगिक जनन आपको पता लग गया कि जिसमें निषेचन नहीं होता, युग्मक नहीं बनते और जो संतति है वो पूर्णतः अपनी मातृ या जो अपनी जनक है पीढ़ी उसके समान होती है। तो यहाँ पर जो अलैंगिक जनन है वो पादपों में दो तरह से होता है। एक तो है अनिषेक बीजता और एक है कायिक जनन। दोनों ही बड़ी सरल परिभाषाएं हैं। अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के और बीजता का मतलब बीज बनना। अब आपने बच्चों 11th क्लास में भी पढ़ा हमने कि ऐसे पादप जिनमें निषेचन नहीं होता और बीज बनता है, तो वो बीज बनता है बीजांड से, और बीजांड में क्या होता है, भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष से भ्रूण पोष बनता है। तो इसमें निषेचन कैसे नहीं होगा,
वो ऐसे है कि इसमें बीज तो बनेंगे परंतु वो निषेचन से नहीं बनेंगे और वो द्विगुणित होंगे, क्योंकि जो बीजांड की कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं और वो द्विगुणित कोशिका ही भ्रूण का निर्माण करके और बीजों का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पे जो प्रवर्धन है वो बीज द्वारा होता है और निषेचन इसमें नहीं होता कि जब भाई कोशिका पहले से ही द्विगुणित है तो निषेचन करके फिर उसको त्रिगुणित थोड़ी करना है। तो द्विगुणित जो कायिक कोशिकाएं हैं बीजांड की वही विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है और बीज बनते हैं। दूसरा है कायिक जनन। तो कायिक का मतलब काया से, शरीर से, जब पादप का कोई शरीर का भाग ही टूटकर या उसी से उत्पन्न जो पादप बने तो इसको कायिक जनन कहते हैं। जो अब कायिक जनन है वो दो प्रकार से, एक तो है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। इनको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। फिर है कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, एक ही बात है। प्रवर्धन का मतलब बढ़ोतरी करके बड़ा होना। तो यहाँ पे प्राकृतिक प्रवर्धन के हमने यहाँ पे 4 मुख्य प्रकार बांटे गए हैं, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। तो भाई कई ऐसे पादप हैं जिनके तने से नए पादप बन जाते हैं, कई ऐसे पादप हैं जिनके जड़ों से बनते हैं, कई ऐसे पादप हैं जिनकी पत्तियों से बनते हैं और कई ऐसे पादप हैं जिनके जननांगों के द्वारा बनते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब जैसे तने, हमने 11वीं क्लास में तना पढ़ा था और वहाँ पे हमने जो तने के रूपांतरण बेटा देखे थे तो वहाँ पर ये सब हमने पढ़ रखे हैं पहले से ही। तो वो कौन कौन से जो रूपांतरण हैं वो तने के द्वारा हो रहे हैं और इसमें आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तने के द्वारा जो रूपांतरण है वो है आलू में पाया जा रहा है, अदरक में पाया जा रहा है। तो इस तरह से इसके मुख्य पहले प्रकार है कौन से भाई, एक प्रकार तो है तनों द्वारा कंद में आलू, इसमें पादप की जो तना है इस पर एक आंख या एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम आलू की आंख कहते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि उगने के सीजन में जो आलू है वो हमारे घर पे पड़े ही उग जाते हैं। तो वो जो आलू का जो निर्माण होता है नए पादप का वो कंद नामक संरचना से होता है। फिर है प्रकंद का इसमें उदाहरण मैंने दे रखा है अदरक। तो देखो वैसे आलू और अदरक में बड़ा फर्क है। जब आप देखोगे तो आलू में तो जो तने का जो फूला हुआ भाग है कंद, उससे वो आंख निकलती है और पत्तियां निकलती है, परंतु जो अदरक होती है वो आगे से गोल होती है और मोटी होती है हल्की सी, लेकिन वो चपटी होती है, इसे हम कहते हैं प्रकंद। और जब वो आगे वाला जो मंडल है वो चपटा ना होकर गोल हो तो वो कहलाता है घन। जैसे कि अरवी, जिसको हम सामान्य भाषा में अरबी भी बोलते हैं, आलू की जैसी होती है अरवी। आपने नहीं देखी तो ये देख लीजिए, स्क्रीन पर ऐसी होती है, आपको दिख रही होगी बड़ी अच्छी तरीके से, ये है अरवी। और अब है शल्ककंद। शल्क का मतलब हो गया पत्ती के रूप में या परतदार कंद, तो वो हो गया लहसुन। तो लहसुन में आपने देखा होगा, लहसुन और प्याज में आपने देखा होगा कि अलग अलग पत्ते निकलते हैं और प्याज में भी वही होती है, सब एक किलो, उसकी प्रत्येक एक कली अलग अलग होती है, तो वो होता है शल्ककंद। और इस प्रकार जो लहसुन है उसमें भी जो है कायिक जनन पाया जाता है। अब यहाँ पर बेटा कन्फ्यूजन आप ये मत होना कि भाई प्याज में तो बीज होते हैं, तो वो आपको बता दें कि एक पादप है ना कुछ कंडीशन में, कुछ परिस्थितियों में कायिक जनन भी करता है और कुछ कंडीशन में वो लैंगिक जनन भी करता है। जैसे आप यदि थोड़ा सा दोबारा देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको अनिषेक बीजता बताया था। तो अनिषेक बीजता का जब उदाहरण है तो वो है अपना सेब है, मटर है। तो ये अनिषेक बीजता मटर में भी पाई जाती है और मटर में लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो एक पादप है वो परिस्थितियों के अनुसार लैंगिक और कायिक दोनों कर सकता है। तो उदाहरण आपको ऐसे यहाँ पर मिल सकते हैं कि ऐसे लगेगा कि ये पादप तो भाई लैंगिक जनन करने वाला है, फिर सर कायिक जनन क्यों बता रहे हैं। तो एक पादप है वो परिस्थिति के अनुसार लैंगिक और कायिक दोनों ही प्रकार से जनन कर सकता है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो सिर्फ लैंगिक ही करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कायिक ही करते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो लैंगिक और कायिक दोनों करते हैं। इसके बाद आता है, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आपको आएगा। पहले है बेटा भूस्तरी। यहां पर देखिए नीचे नीचे, पहले ये देखिए आप भूस्तरी। भूस्तरी में क्या होगा कि पादप का तना होगा वो जमीन के ऊपर आगे बढ़कर जड़ें उत्पन्न करेगा और वहां पर नया पादप बन जाएगा इस तरीके से। और जो ऊपरी भूस्तरी है, ये वाला ऊपरी जो भूस्तरी है उसमें इतना से अंतर होता है बस कि इसमें क्या है,
जो तना होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और ये जमीन के ऊपर चलता है तना, और उसके जो इंटरनोड होती हैं वहां से जड़ें निकलती हैं और उन जड़ों से निकलकर नया पादप बन जाता है, जैसे दूब घास हमने देखा है। तो वो उदाहरण किसका है? वो उदाहरण है ऊपरी भूस्तरी का। और एक है अंतः भूस्तरी, जैसे कि पुदीना है, इसका उदाहरण हमने देख रहे हैं। तो जो पुदीना है वो अंतः भूस्तरी है, बस ये इतना फर्क है कि ये जो भूस्तरी है जमीन के नीचे से चलता है, यानी जड़ों के पास से नया पादप निकल जाता है। जैसे केले में होता है ना केला, वैसे ही होता है ये कि जड़ के पास से जो वो फिर जमीन से निकलकर पादप से अलग थोड़ी सी हल्की सी दूरी पर एक नए पादप का निर्माण करती है। अब दूसरा है जड़ों द्वारा। भाई ये तो हो गया कि तने के द्वारा कौन कौन से पादप अपना काई जनन कर सकते हैं। अब कई पादप ऐसे हैं जो जड़ों के द्वारा भी अपना काई जनन करते हैं, जैसे चमेली है, नीम है, शीशम है। अब यहाँ पर आपने नीम और चमेली में तो नीम और शीशम में तो बीज देखी हैं आपने, फलियां देखी हैं, फल देखे हैं, लेकिन यहाँ पर काई जनन भी होता है। जो नीम होता है उसकी जड़ से नए पादप बन सकते हैं, और जो शीशम जिसको आम भाषा में हम टाली भी बोलते हैं कई क्षेत्रों में, तो वो भी है, उससे भी उसकी जड़ें भी हैं, वो नए पादप का निर्माण करती है। कई ऐसे पादप होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के द्वारा भी क्या है नए पादप बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है पत्थर चट्टा, जिसको हम ब्रायोफिल्म कहते हैं। आपने देखा होगा 11वीं क्लास में भी था। उसकी जो पत्तियां पादप की गिर जाती हैं, उन पत्तियों से ही नए प्रवर्ध बनकर छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, और उन पत्तियों से ही नए पादप बन जाते हैं। जो पत्तियां मान लो पेड़ से गिरी और जैसे वो जमीन को उन्होंने टच किया, तो कुछ समय बाद वो मिट्टी पड़ने से उनमें नई पत्तियां बन जाती हैं, और वहां पर नया पादप उगे जाता है। अब एक है पर्णवृंत। अब बेटा देखो, ऊपर तो है पत्ती, लेकिन नीचे हल्का सा उदाहरण थोड़ा सा अलग है। दोनों ही पत्तियां हैं, लेकिन वो तो है पर्णफलक। ऊपर वाला जो मैंने बताया ना, पत्थर चट्टा बताया, वो तो है पर्णफलक है, और जो नीचे वाला है वो पर्णवृंत, पत्ती के पीछे जो डंडी होती है ना उससे। तो इसका उदाहरण बिगोनिया है, और मैंने स्टार भी यहाँ पर लगाया है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न पड़ता है। पूछ लेते हैं प्रश्न इसमें से। अब है चौथा है, वो है जननांगों द्वारा। अब आपको सर जननांगों द्वारा आ गया, फिर तो ये लिंग जनन हुआ ना, पर वो जननांग वास्तविक नहीं होते। जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वो एक आभासी लैंगिक जनन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जननांग का मतलब हुआ कि वहां पर पुष्प नहीं होते, पुष्प होते तो वो लैंगिक जनन हो जाएगा। जरूर नहीं है वैसे, क्योंकि कई पुष्पीय पादप भी अलैंगिक करते हैं, लेकिन यदि पुष्प से पादप उत्पन्न हुआ है या उसके लैंगिक भाग से पादप उत्पन्न हुआ है, तब तो वो लैंगिक हो गया। पर यहाँ पे पुष्पों की जगह पाई जाती हैं पत्र कलिकाएं, वो फूलों की तरह ही दिखती हैं। तो उससे जब नए पादप बनते हैं तो उसे कहते हैं जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिकी प्रवर्धन। जैसे रामबांस है या रतालू है। यदि आपने नहीं देखा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रामबांस है और ये रतालू है। और बेटा कायिक जनन का दूसरा भाग है कृत्रिम कायिक जनन। ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।